मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा माई लाइफ इन माई मैसेज, ये उनकी एक थॉट है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर आपको जानना है कि मेरे लिए राम राज्य क्या है तो उसकी व्याख्या, क्योंकि देखिए मैंने अगर जीवंत किसी व्यक्ति को देखा है या सुना है, मतलब जिसके बारे में साक्ष्य उपस्थित है, तो महात्मा गांधी जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और महात्मा गांधी ने जिन्हें अपना आदर्श माना या फिर जिनके न्याय व्यवस्था को अपना आदर्श माना वो थे प्रभु श्री राम। तो प्रभु श्री राम के लिए उनका क्या मानना था, उसी नजरिए से आज के हम इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा मेरे प्यारे साथियों कि राम राज्य की स्थापना से अर्थ क्या है ये समझना आवश्यक होगा। राम राज्य से अर्थ केवल ये ना निकाला जाए कि ये हिंदू राज्य है। ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भारतवर्ष के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, भारतवर्ष के लिए महात्मा गांधी जी का जो संदेश है उसकी लाइन है, बाई राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाई राम राज्य डिवाइन राज इन द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का शासन जहां पर जिसके लिए राम और रहीम एक जैसे। आई एक्नॉलेज नो अदर वर्ड बट द वन गॉड ऑफ ट्रुथ एंड राइटनेसनेस, मतलब एक ऐसा शासन जिसमें सत्य की और सत्य की ही जगह हो, ऐसा शासन राम राज्य कहलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, राम राज्य की अवधारणा है, कहते हैं कि राम राज्य के अंदर ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति, इवन एक कुत्ता भी अपने न्याय के लिए इंतजार नहीं करता था। ये परिभाषा है, जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है इन्हीं के पेज का, तो आप इस शॉट को पढ़िएगा, आगे भी मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। तो ऐसी स्थिति में न्याय की स्थापना, और न्याय जो होता है वो हमारे संविधान में भी है। हमारे संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात तो प्रियम्बल में ही कर दी गई है, प्रस्तावना में ही कर दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा राज्य जिसमें कि समाज के हर व्यक्ति को न्याय की प्राप्ति हो, और अगर उसके आदर्श पुरुष की आज स्थापना हो रही हो, आज उनके निवास स्थान की स्थापना हो रही हो, तो ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक पहचान है प्रभु श्री राम, और उनके लिए मेरे प्यारे साथियों आज का ये दिवस हम सबके लिए बेहद खास है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा इतिहास में और जानना चाहूंगा कि क्यों ये ऐतिहासिकता के साथ महत्वपूर्ण हो रहा है। केवल इतना सा जानिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज से 492 साल पहले, 492 ईयर्स पहले, बाबर ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये एक विवादित ढांचा था जो कि गंगा जमुनी तहजीब के बिल्कुल खिलाफ था। हिंदुस्तान ऐसा कभी था ही नहीं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि इन इन्वेडर्स ने देखा, हमारे यहाँ पर पहले भी जो मुस्लिम थे वो भी हिंदुओं के साथ बहुत ही सामंजस्य से रहा करते थे। हमारे यहाँ पर भक्ति परंपरा रही है। हमारा देश वो है जिसमें कि आज भी जब राम मंदिर निर्माण का निमंत्रण भेजा गया है तो पहला निमंत्रण मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया है। मेरे प्यारे साथियों, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बनने जा रहा है ये राम मंदिर, जिसमें पहला निमंत्रण भी इकबाल अंसारी, जो राम मंदिर मुद्दे के अंदर प्रथम पक्षकार थे, उन्हें भेजा गया है। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो विदेशियों ने हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश की, और उसी फूट डालने की लेकर के चले आ रहे द्वंद को सबसे पहले 1885 में अदालत की डोर तक पहुंचना पड़ा। भारत की पहचान रहे प्रभु श्री राम जो हैं, उन्हें भी अदालत के डोर तक जाना पड़ा। ये मुद्दा 1885 में सबसे पहली बार कोर्ट में पहुंचा, और उसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए मेरे प्यारे साथियों, आपके रामलला के पक्ष में फैसला दिया, और ये कहा कि ये जो जगह है, ये सभी आर्कियोलॉजिकल इश्यूज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के रिपोर्ट, इतने साल से चली आ रही दलील, इन सबको देखते हुए ये निर्धारित किया जाता है कि ये रामलला विराजमान जो है, ये रामलला का ही स्थान है, और यहाँ पर रामलला का मंदिर निर्माण किया जा सकता है। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि यहाँ पर आज राम मंदिर की नींव रखी जानी है, और इस राम मंदिर की नींव में मेरे प्यारे साथियों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा आप सबके लिए कुछ फोटोज जारी की गई। ये बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों संस्था ट्रस्ट बना करके इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और इसके द्वारा आप लोगों के लिए राम मंदिर की 3D तस्वीरें जारी की गई। तो मैंने आप लोगों के लिए इन तस्वीरों को साझा करने का एक प्रयास किया है। छोटा सा एक लुक आप लोगों के लिए भी, प्रभु श्री राम का मंदिर किस प्रकार से बनाया जाना प्रस्तावित है। पूरे देश भर में इसको लेकर के उल्लास है
पूरा देश आज इस चीज का गर्व महसूस कर रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, जिसको कि वाल्मीकि ने अपनी रामायण से सब तक पहुंचाया था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटे, एक आदर्श महिला, एक आदर्श पत्नी, आदर्श देवी, मतलब इन सब के रूप में मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने भारत के संस्कारों के अंदर रामचरितमानस के हिसाब से, रामचरितमानस के माध्यम से हमारे समाज का निर्माण किया है, आज उसका आधार पर्व है। और मेरे प्यारे साथियों, ये मंदिर के कुछ 3D इमेजेस हैं जो आपको दिखने चाहिए, और इस प्रकार का एक मंदिर आप लोगों के लिए आज इसकी आधारशिला रखने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो आप सबके लिए बेहद खास, हमारे लिए भी बेहद खास, और इस खास त्योहार को आप बहुत अच्छे से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाइए, अपने देश को एक तरह से यूनिफाई करिए। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग हिंदू मुसलमानों में लड़ाए जाते रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया को आप देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, आज भी थाईलैंड का राज परिवार जो है वो राम को अपना आदर्श मानता है। वहां की थाईलैंड के राज परिवार को तो ये माना जाता है कि वो ये मानते हैं कि हम राम के ही आदेश से शासन कर रहे हैं। इंडोनेशिया में राम मत कथा का मंचन होता है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर राम नाम से राम कथा का चित्रण होता है। जब ऐसे देश जो एक तरफ बुद्धिज्म मानते हैं, एक तरफ मुस्लिम वो मानते हैं, मुस्लिम धर्म मानते हैं, उनके मध्य में भी राम विराजमान है, तो आपको ये समझना होगा कि राम एक विचार है, एक धर्म से ऊपर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है अंत्योदय का उत्थान करना, और वो राम राज्य के साथ ही स्थापित होता है। तो चलिए इसी के साथ ही आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज का ये सेशन बेहद खास, आप सभी के लिए ऊर्जा का साधन बने, ये दिन हमेशा आपके लिए यादगार